स्टूडेंट्स आपको गिवन इंफॉर्मेशन से कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है बच्चों। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है करंट ईयर में ₹10 लाख, प्रीवियस ईयर में ₹8 लाख। अदर इनकम दे रखी है करंट ईयर की 2,20,000, प्रीवियस ईयर की 1,50,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है ₹4 लाख करंट ईयर का, ₹3 लाख प्रीवियस ईयर का। ठीक है बच्चों। और उसके बाद आपको चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है करंट ईयर का 2 लाख, प्रीवियस ईयर का 1 लाख। अदर एक्सपेंसेस रुपीज में नहीं दे रखे हैं बट परसेंटेजेस में गिवन है। करंट ईयर का 15% और प्रीवियस ईयर का 10% ऑफ आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 10 लाख का 15% बच्चों होता है 1.5 लाख, ध्यान रखिएगा। 8 लाख का 10% होता है 80,000। 1,50,000 करंट ईयर का और 80,000 प्रीवियस ईयर का। ठीक है बच्चों। उसके अलावा आपको टैक्स रेट दे रखा है फॉर बोथ द ईयर्स 30%। ठीक है, टैक्स जो है वो बोथ द ईयर्स 30% रहा है। ठीक है बच्चों। इसकी हेल्प से आपको बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए बच्चों बना लेते हैं। तो बच्चों कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए आपको सबसे ऊपर हेडिंग डालनी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे उससे ऊपर कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं बट कंपनी का नाम क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है बच्चों। देन आपको बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां लिखिएगा फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2023 या 22 एंड 31 मार्च 2023। पहले प्रीवियस ईयर का नाम लिखिएगा देन करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को, करंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों थोड़ा और ढंग से देख लीजिए। जो हमारा पहला कॉलम है वो पर्टिकुलर्स का है। पर्टिकुलर्स की शुरुआत जो हम करेंगे वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करेंगे। ठीक है बच्चों। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्रीवियस ईयर में था ₹8 लाख, करंट ईयर में था ₹10 लाख। ठीक है बच्चों। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम प्रीवियस ईयर में था 1,50,000 यानी 1,50,000 और करंट ईयर में 2,20,000। दोनों को ऐड कर लीजिए बच्चों, आपका आएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू प्रीवियस ईयर का आ जाएगा 9,50,000। याद रखिएगा बच्चों ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। पहले प्रीवियस ईयर लिखना है फिर करंट ईयर लिखना है। तो अगर मैंने करंट ईयर पहले बोल दिया हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज प्रीवियस ईयर एंड दिस इज करंट ईयर। प्रीवियस ईयर 2021-22, करंट ईयर 2022-23। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर में था 8 लाख, करंट ईयर में 10 लाख। अदर इनकम प्रीवियस ईयर में 1,50,000, करंट ईयर में 2,20,000। टोटल रेवेन्यू प्रीवियस ईयर में 9,50,000, करंट ईयर में 12,20,000। इस तरह से यहाँ पे लाइंस खींच दीजिएगा बच्चों टोटल रेवेन्यू के, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। ठीक है बच्चों। अब आ जाइए एक्सपेंसेस पे। तो एक्सपेंसेस आपको जो है प्रीवियस ईयर में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की बात करें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको प्रीवियस ईयर में दे रखा है बच्चों ₹3 लाख। करंट ईयर में दे रखा है ₹4 लाख। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस जो दोनों दे रखे हैं वो हैं बच्चों आपके ₹1 लाख प्रीवियस ईयर में है, ₹2 लाख जो है वो करंट ईयर में है। ठीक है बच्चों। अदर एक्सपेंसेस हमने निकाले थे बच्चों, ये 10% था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, ये 15% था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। अब टोटल एक्सपेंस निकाल लीजिए बच्चों। इस फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा बच्चों।
शुरुआत करनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, उसमें अदर इनकम ऐड करना है, उससे टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस लिख लीजिए, उनको जोड़ दीजिए तो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। ये आएगा 4,80,000। ये आएगा बच्चों 7,50,000। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जिस तरह से टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड करके आया था, ऐसे ही ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो टोटल रेवेन्यू जो कि हमारा कॉलम नंबर 3 है उसमें से टोटल एक्सपेंस को जिसका नंबर 4 है माइनस करेंगे। 950 माइनस 480 होता है बच्चों आपका 4,70,000। ये है प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर की बात करें तो 1220 माइनस 750, ये भी आपका निकल कर आया 4,70,000। अब टैक्स जो है वो दोनों साल के लिए 30% है। ये टैक्स जो निकाला जाएगा बच्चों, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकाला जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आपका दोनों साल का 4,70,000 है, और टैक्स रेट भी दोनों साल का 30% है। ये निकल कर आएगा बच्चों प्रीवियस ईयर में भी 1,41,000, करंट ईयर में भी 1,41,000। अब आ जाते हैं बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। इसको निकालने के लिए आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करना है। 4,70,000 माइनस 1,41,000, ये आएगा निकल के 10 में से 1 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 3,29,000 दोनों ईयर में आ जाएगा, प्रीवियस ईयर में भी और करंट ईयर में भी। तो आपका बच्चों ये दोनों कॉलम तैयार हो गए हैं, प्रीवियस ईयर के भी और करंट ईयर के भी। पर्टिकुलर बनाते वक्त ध्यान रखिएगा इसी फॉर्मेट से आपको जो है बनाना है। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन अदर इनकम, उनको जोड़ के टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस लिख के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको इंडिविजुअल लिखिए, उनको जोड़ने के बाद आपका टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। फिर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, उसके लिए टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करना है। फिर टैक्स निकालना है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे कैलकुलेट किया जाएगा गिवन रेट से, और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपने अगले कॉलम की जिसका नाम है एब्सोल्यूट चेंज, फोर्थ कॉलम की। ठीक है बच्चों, तो ये एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकाला जाता है बच्चों, इसको ढंग से समझ लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है करंट ईयर वैल्यूज माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यूज। ये हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन करना है। 10 में से 8 माइनस करिए, ये आ जाएगा 2 लाख। 220 में से 150 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70,000, और 1220 में से 950 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,70,000। 4 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। 2 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। 150 में से 80 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70,000। सही है बच्चों, ये भी आएगा निकल के 2,70,000। यहां तो आप देख ही सकते हैं बच्चों, यहां पर एब्सोल्यूट चेंज 0 या निल। ठीक है, यहाँ पे 0 या निल, यहाँ पे 0 या निल। इस तरह से ये कॉलम बनाया गया बच्चों एब्सोल्यूट चेंज का। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं बच्चों वो समझ लीजिए। जो लास्ट कॉलम है हमारा, जो भी हमारा एब्सोल्यूट चेंज आया था उसको आपको प्रीवियस ईयर वैल्यू से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। नॉट ओनली चेंज, यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज चेंज देखें तो 2 लाख एब्सोल्यूट चेंज आया है, प्रीवियस ईयर वैल्यू 8 लाख है, इंटू 100 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो भी एब्सोल्यूट चेंज आता है उसे प्रीवियस ईयर वैल्यू से डिवाइड करके इंटू 100 करना है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये 25% आ जाएगा। सही है बच्चों। 70 अपॉन 150 इंटू 100 करेंगे, 70,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 100, तो ये आएगा बच्चों 46.67। क्लियर बच्चों। ऐसे ही ये निकालेंगे 270 अपॉन 9,50,000 इंटू 100,
सॉल्व करिएगा बच्चों, थोड़ा राउंडिंग ऑफ यहाँ भी ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ निकालते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, ये आसान है 33.33, ये तो बहुत ही आसान है। 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100 यानी 100%। 70,000 अपॉन 80,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 87.5%। ठीक है बच्चों, 2,70,000 अपॉन 4,80,000 करेंगे तो ये आएगा 56.25%। 2,70,000 अपॉन 4,80,000 इंटू 100। क्लियर बच्चों, यहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज ही कुछ नहीं है, यह ज़ीरो है। ठीक है, तो ये सारे परसेंटेज चेंज इन तीनों के ज़ीरो आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में पहला कॉलम आपको पर्टिकुलर्स का बनाना है, देन अगला कॉलम आपको बनाना है प्रीवियस ईयर अमाउंट्स का, देन करंट ईयर अमाउंट्स का, देन एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज के लिए आपको करंट ईयर वैल्यूज में से प्रीवियस ईयर वैल्यूज माइनस करनी है, और परसेंटेज चेंज निकालने के लिए जितना भी एब्सोल्यूट चेंज आया है अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100। ठीक है बच्चों, और ये फॉर्मेट ध्यान रख लीजिए अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देन प्लस अदर इनकम दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, फिर आपको एक्सपेंसेस लिखने हैं। ठीक है, वैसे तो टोटल 7 एक्सपेंसेस होते हैं, मगर आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने को जब भी आएंगे, कंपैरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ लॉस, तो सातों नाम नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो जो नाम मिलेंगे उनको आपको लिख देना है, उनको जोड़ के टोटल एक्सपेंस लिखना है, फिर निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करके निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर बच्चों, और इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू बच्चों।